भारत में सदियों से अनेक अनोखे मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनकी विशेषता उनकी कलाकृतियों में छिपी है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि उनकी विशेष वास्तुशैली और सुंदरता ने लोगों को चौंका दिया है। भारत के इन 10 अनोखे मंदिरों की कलाकृतियों में छिपी महानता और सांस्कृतिक धरोहर को जानना अत्यंत रोचक होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इन मंदिरों के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता? अगर नहीं, तो आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित कोपेश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहिए। कोपेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका स्वर्ग मंडप। स्वर्ग मंडप एक गोलाकार कक्ष है जो 48 स्तंभों पर आधारित है। स्तंभों को देवताओं और अन्य आकृतियों के चित्रों से अलंकृत किया गया है, जिनमें 12 राशियां और 9 ग्रह भी शामिल हैं। कहा जाता है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा स्वर्ग मंडप के एकदम मध्य में आ जाता है। इस घटना को हम भारतीयों के अद्भुत वास्तुकला और खगोल शास्त्र का प्रतीक माना जाता है। लोक कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह किया था, शिवजी बहुत क्रोधित हो गए थे, इसलिए विष्णु जी उन्हें शांत करने के लिए इस जगह पर ले आए थे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कल्पना करें कि आप एक मंदिर परिसर के पास पहुंच रहे हैं, जहां आपका स्वागत 15 मंजिल से अधिक ऊंचा एक विशाल प्रवेश द्वार करता है, जो दैवीय और राक्षसी आकृतियों की 1500 चमकदार चित्रित मूर्तियों से ढका हुआ है। हम बात कर रहे हैं मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर की। इस जगह की अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिनके पति भगवान शिव जी हैं। पौराणिक कथा कहती है कि देवी पार्वती पांड्य राजा मलयाध्वज पांड्या की बेटी के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। बता दें कि उस लड़की के 3 स्तन थे और कहा जाता है कि जब वह अपने पति से मिली थी तो उसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो गया था। मीनाक्षी मंदिर की खासियत है कि इसमें 33,000 मूर्तियों की उपस्थिति है। यह मंदिर देवराज इंद्र ने बनवाया था। इसी मंदिर में शिव विवाह हुआ था, जिसके आगे दुनिया की प्रत्येक सुंदर से सुंदर चीज कुछ भी नहीं। क्या आप ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जिसका निर्माण भूतों ने किया है? आप सच माने या झूठ, लेकिन आज हम जिस मंदिर की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं वह भूतों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह रहस्यमय डरावना मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया गांव में स्थित है। भगवान शिव का यह धाम कननमठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 फुट ऊंचे मिट्टी के टीले पर बना हुआ यह मंदिर देखने में ऐसा लगता है कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रखते हुए इस मंदिर को यूं ही खड़ा कर दिया गया होगा, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के समय पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर के बारे में आपके विचार कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। इस मंदिर को बनाने में रिकॉर्ड 15,000 शुद्ध सोने का प्रयोग किया गया है। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला श्रीपुरम मंदिर 15,000 किलो शुद्ध सोने से बना है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भी 750 किलो सोना लगा है, लेकिन श्रीपुरम मंदिर में उससे भी कई गुना ज्यादा सोना लगा है। अगर ऊपर से इस मंदिर को देखा जाए तो इसकी श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर स्टार जैसी है। इसे श्री चक्र कहते हैं, जिसकी लंबाई 2 किमी से अधिक है। इस पथ से चलकर मंदिर के बीच में पहुंचा जा सकता है। पथ पर पथिक विभिन्न आध्यात्मिक संदेशों, वेद शास्त्रों के वचनों को अंकित किया गया है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। मेरा अतुल्य, अद्भुत, अद्वितीय, गौरवशाली श्रीपुरम मंदिर वेल्लोर तमिलनाडु में स्थित है। आप कब जा रहे हैं दर्शन करने? आखिर क्या है निधिवन का रहस्य? मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित यह निधिवन 2-2.5 एकड़ में बसा हुआ है, जहां तुलसी के सैकड़ों वृक्ष लगे हैं। इन वृक्षों की बनावट ऐसी अद्भुत है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुशल नृत्यांगना खड़ी हो। निधिवन का संगीत से बहुत पुराना नाता है। कहा जाता है कि इस निधिवन में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी जब अपनी गीत संगीत की धुन बिखेरते थे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे सुनने के लिए धरती पर प्रकट हो जाते थे। और जब तक स्वामी हरिदास अपनी मधुर स्वर में गाते रहते, तब तक भगवान श्री कृष्ण इस निधिवन में अपने नयनों को बंद कर उस मधुर आवाज को सुनते रहते थे। इस मंदिर का एक रहस्यमय सच यह भी है
कि यहाँ भगवान के मंदिर में दातून रखने पर वह सुबह गीली मिलती है। इस निधिवन में होने वाले चमत्कारों को भगवान की माया जानकर मंदिर के पुजारियों और यहाँ आने वाले भक्त कभी इस स्थान का रहस्य जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। क्या आप ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानते हैं जो बिजली गिरने के बाद टूटकर फिर से जुड़ जाता है? हम बात कर रहे हैं बिजली महादेव मंदिर की, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ सब कुछ टूटता है और फिर पहले की तरह जुड़ जाता है। देखने वाले लोग यही सोचते हैं कि यह हकीकत है या आंखों का भ्रम, लेकिन जो कुछ भी है वह सबके सामने होता है। यह रहस्यमय कहानी है एक शिव मंदिर की, जहां पर हर 12 वर्षों बाद आकाश से बिजली गिरती है और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यहाँ तक कि महादेव के इस मंदिर का शिवलिंग भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन इसे सृष्टि को रचने वाले की शक्ति कहें या प्रकृति का चमत्कार, कुछ समय बाद ही सब कुछ पहले की तरह नजर आने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भगवान का शिवलिंग भी पहले की तरह जुड़ जाता है। यहाँ भगवान शंकर की शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण ही इस अनोखे मंदिर को बिजली महादेव का नाम ही दे दिया गया है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आपने ऐसा अद्भुत कभी नहीं देखा होगा। इस गुफा को बनाने में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। 48 फीट अंदर की ओर और यह 15 फीट यह ऊंचा यह गुफा मंदिर एक पहाड़ को तोड़कर बनाया गया है और इसके पिलर्स पर सैकड़ों टन वजनी पत्थरों वाले पहाड़ का भार टिका है। हमारे इतिहासकारों की माने तो इसे कुदाल और फावड़े की मदद से बनाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम इतने विकसित नहीं हुए हैं जिससे हम अपने पूर्वजों की तकनीक को समझ सकें। इस गुफा का नाम बादामी गुफा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इस मूर्ति की जांघ को देखिए, आप मांसपेशियों में से खंजर को साफ निकलते हुए देख सकते हैं। ऐसी नक्काशियां केवल भारत में ही पाई जाती है। यह मूर्तियां श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। जय श्री राम। आप बहुत भाग्यशाली हो जो इस अद्वितीय नक्काशी को देख रहे हो। इस नक्काशी में देव स्तंभ चिर के बाहर निकल रहे हैं। यह दुर्लभ नक्काशी अहोबिलम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्या आप बता सकते हैं यह मूर्ति भगवान विष्णु के किस अवतार की है? जय श्री कृष्णा। ओह माय गॉड, क्या इसकी सटीकता हमें लेजर कटिंग की तरफ इशारा नहीं करती? क्या नंदी के आभूषणों की हर छोटी डिटेल छेनी हथौड़ी से संभव है? अगर हां, तो आज पत्थरों पर ऐसी नक्काशियां क्यों नहीं बन पाती? सच तो यह है कि वामपंथी इतिहासकारों ने साजिशन हमसे झूठ बोला। हमारी अतीत की सभ्यता आज से कहीं अधिक उन्नत थी। ये मूर्ति होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक की है। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर हर महादेव लिखेगा, लेकिन यदि आप महादेव के भक्त हैं तो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने का यह एक अच्छा तरीका हो सकता है।